हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले इसका पार्ट 1 देख लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में समझा रही हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर नीतू यादव। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। ड्यूरिंग photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल इस्तेमाल की जाती है। किन में होती है? लीव्स में होती है। ये क्या करती है? सनलाइट को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब प्रेजेंट होता है तब ये क्लोरोफिल सनलाइट को स्टोर करती है। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है ना, आने जाने में कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने देता है, और वाटर हमें सॉइल से मिल जाता है। तो हमारा क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस होती है उसमें। तो इसे हमने इस तरीके से केमिकल इक्वेशन के हिसाब से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब CO2 यानी कि गैस हवा में जो होती है, प्लस वाटर जो हमने मिट्टी से लिया, मतलब प्लांट्स ने मिट्टी से लिया, वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सूरज की रोशनी हो और क्लोरोफिल भी हो, क्योंकि वो सनलाइट स्टोर करेगी, धूप छाँव चलती रहती है ना, उसके बाद जब ये दोनों मिलेंगे इन दोनों के प्रेजेंस में तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज, ऑल्सो नोन एज स्टार्च, स्टार्च भी इसका नाम है। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, और भी चीज़ें इसके साथ होती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। प्लस ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन बाहर पेड़ रिलीज़ करते हैं और बाद में यही ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है? अरे हमें प्लांट्स दे रहे हैं। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। इसीलिए इस पे बहुत जोर दिया जाता है कि पेड़ लगाओ। कितने सारे ऐड आपने देखे होंगे, पेड़ लगाओ, हैं, पेड़ मत काटो। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें, और कौन दे रहा है? प्लांट्स दे रहा है। अच्छा, मैं एडिशनल आपको एक नॉलेज देना चाहती हूँ कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, उसमें क्या होता है कि उस अमेज़न फॉरेस्ट अकेला ही दुनिया की 30% से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इतना बड़ा जंगल है वो, ठीक है। तो ये एडिशनल नॉलेज हो गई। तो ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है? पेड़ दे रहे हैं। इसीलिए ये प्रोसेस हमारे लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। दोनों तरफ से हमारे लिए अच्छी बात है। क्या? एक तो हमें खाना मिल रहा है, प्लस हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने देखिए सेक्शन ऑफ लीफ बताया। एक पत्ती को उन्होंने, मान लीजिए ये पत्ती है, इसको थोड़ा सा काटा और इसको जूम किया। जूम कैसे किया? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उन्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा पत्ती को छील लिया, 2 लेयर में डिवाइड कर दिया उसको, ऊपर नीचे, ठीक है। और उसके बाद अंदर ऐसा दिखता है, ठीक है। इन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमेटा में होते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा इसका डायग्राम भी दिया है स्टोमेटा का, इस तरीके से दिखता है। इसमें जो ये एरिया है ड्यू टू टगर प्रेशर ये ओपन होता रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 के लिए, CO2 जब इसे लेना है ये ओपन होता है, CO2 एंटर हो जाती है, जब खाना वाना बनता रहता है, और ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है। ओके, इसी में से CO2, इसी में से ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्राम की। एक और डायग्राम दिया हुआ है, जनरल डायग्राम, जिसमें बता रहे हैं वो कि पेड़ कैसे सूरज की रोशनी को, यानी कि लाइट एनर्जी को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और क्लोरोफिल लीव्स में है जो कि सूरज की रोशनी को स्टोर कर रहे हैं और खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। पानी हमें नीचे से मिल रहा है। तो ये एक जनरल डायग्राम है जो कि आपको पता होना चाहिए। During the process of oxygen is released, the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो starch भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। आप starch भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, और ग्लूकोज भी, अगर ये इक्वेशन आपको लिखनी है तो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे क्या लिखा है। बूजू बोल रहे हैं कि बूजू हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दोज लीव्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस सारे प्लांट्स, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही, अदर कलर प्लांट्स भी कर सकते हैं। इनमें अलग अलग कलरिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं बेटा।
ऐसे प्लांट्स में जिनकी पत्तियाँ रेड वायलेट होती है ना, ब्राउन, कई सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे जो सजाने के लिए, घर सजाने के लिए लोग बॉन्साई वगैरह लेके आते हैं, उनमें ऐसा होता है। तो वो प्लांट्स में क्लोरोफिल तो होती है, साथ में उनमें अलग कलरिंग पिगमेंट भी होते हैं जिसकी वजह से कलर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, होती है उसमें। एक एक्टिविटी भी दी है, एक पॉटेड प्लांट ले लिया है उन्होंने, है ना, देख लेते हैं इसको। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। इस एक्टिविटी से वो एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि कलर वाली पत्तियों से कोई इफ़ेक्ट नहीं है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल सारी पत्ती में होता है, चाहे कैसा भी कलर हो। मान लीजिए आपने एक अच्छी हरी पत्ती ले ली है, उसको आपने 72 आवर्स के लिए उस पॉट को जिस पे वो पेड़ प्लांट लगाए और उसको अंदर अंधेरे कमरे में रख दिया है। अब बेटा उसको सनलाइट तो मिल नहीं रही है, यानी कि वो खाना नहीं बना पा रहा है। अगर खाना नहीं बनाएगा तो उसकी पत्तियों में स्टार्च नहीं होगा, है ना। तो स्टार्च टेस्ट अगर हम कर लेंगे तो हमारे सामने सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने ये वाली पत्तियां भी ले ली हैं जिनमें अलग अलग कलर की हैं, पर इन्हें हमने अंधेरे कमरे में नहीं रखा, ठीक है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने आयोडीन पत्ती ली, उसको थोड़ा बॉईल किया और उसमें थोड़ा आयोडीन डाला। तो देखिए जहाँ जो हरी पत्ती थी, जो अंदर कमरे में रखी हुई थी जिसमें सूरज नहीं मिल रहा था, उसमें जगह जगह पे ब्लू ब्लू पैचेस आए, बाकी प्लेन रहा। लेकिन जो ये कलरफुल पत्तियां हैं इनमें पूरा पूरा डार्क वायलेट कलर दिखता है। तो इसका मतलब ये पूरी जो कलरफुल पत्तियां थी पहले से ही, जो इनमें क्लोरोफिल था, ठीक है, धूप में रखी थी तो ये फोटोसिंथेसिस कर रही थी। लेकिन हरी हमारी पत्ती अगर हमने छुपा दी उसे डार्क रूम में तो उसमें क्लोरोफिल की कमी हो गई थी, है ना, उसमें स्टार्च नहीं बन रहा था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। You often see slimy green patches in pond or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae is green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ लिया, आंसर भी दे दिया। Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो वो बोल रहे हैं आपने कहीं कहीं बहुत ऐसे जो रिवर छोटा सा पॉन्ड होता है, जैसे गाँव में बोलते हैं कि तालाब, है ना, तालाब के आसपास आपने देखा होगा यहाँ बहुत ग्रीन ग्रीन स्लिपरी काई लगी होती है, हिंदी में बोलते हैं काई। तो ये बहुत स्लिपरी सी जगह होती है, ठीक है, वहाँ ग्रीन ग्रीन पूरे में छाया होता है, एल्गी बोलते हैं उसे। क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है? पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर भी देखो बच्चों उन्होंने यही दे दिया है कि दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर। तो इनमें भी ग्रीन कलर क्लोरोफिल की हेल्प से ही होता है। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एल्गी भी अपना खाना बना सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other component of food such as protein and fats. But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? अब वो बोल रहे हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट तो आपने देख लिया था, फोटोसिंथेसिस वाली डेफिनेशन में लिखा था, वो जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, है ना पीछे, उसमें तो लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। लेकिन ये प्रोटीन और फैट कहाँ से बन रहा है, वो ये कह रहा है। तो उसने खुद ही आंसर दिया कि प्रोटीन तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस से बनती है, यानी नाइट्रोजन से बनती है। और प्लांट के पास नाइट्रोजन कहाँ से आया? तो जाहिर सी बात है प्लांट के पास हम CO2 और ऑक्सीजन CO2 और पानी हम दे रहे हैं प्लांट को, और सूरज की रोशनी, हमने तो उसे कोई नाइट्रोजन वगैरह नहीं दिया। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल कहाँ से रहा है? तो देखिए जो नाइट्रोजन है प्लांट्स को मिलता है सॉइल से। और सॉइल में कहाँ से आया? सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज। अपने सॉइल को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। वो क्या करते हैं, वो सॉइल में फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। गैसेस जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसको वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और यूजेबल फॉर्म में ही रिलीज़ करते हैं। मतलब वो सांस लेते हैं नाइट्रोजन की, और उनका जो वेस्ट होता है वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है उनके वेस्ट में। मतलब उनकी
जो वो जैसे हम लोग सुबह सुबह स्टूल पास करते हैं, मतलब हम फ्रेश होने जाते हैं ना बाथरूम में, तो हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरिया हैं, वो भी अपनी स्टूल पास करते हैं, मतलब वो भी अपना वेस्ट मिट्टी में ही निकालते रहते हैं। वो मिट्टी में पानी के साथ घुलकर प्लांट्स में चला जाता है ना। तो वो नाइट्रोजन इस तरीके से फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। अच्छा, मान लीजिए हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, तो वो पूरी करने के लिए आजकल आपने देखा ही होगा कि फार्मर्स खाद का इस्तेमाल करते हैं, खाद, है ना। यूरिया ले आते हैं, एक चीनी जैसी दिखती है यूरिया, उसको यूज़ कर लेते हैं, या फिर गोबर का इस्तेमाल करते हैं मैन्योर के रूप में, है ना। तो खाद भी नाइट्रोजन का सप्लाई करती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टेंट। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, जिसकी हेल्प से, नाइट्रोजन की हेल्प से प्लांट प्रोटीन और विटामिन बना लेता है, जो कि बाद में फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल के रूप में हम लोग खा लेते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी में चला जाता है। अब देखते हैं अगर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए अभी तक हमने 2 मोड तो पढ़ ही लिए, कौन कौन से, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, है ना। अब हम एक और मोड देखना चाहते हैं कि इसके अलावा भी खाना खाने के अलग अलग तरीके हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive from their derived nutrition? Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They are called heterotrophic mode of nutrition. Do you see a yellow veiny branch structure twirling along the stems and branches? This is called a Cuscuta amarbeal. अच्छा, अब उन्होंने बोला कि देखिए प्लांट्स आपने देखा है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए। ज़रूरी नहीं कि सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल हो, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स का एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कस्क्यूटा। ये इसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ये जो बेल होती है ना, बड़े बड़े पेड़, बरगद का पेड़ हुआ या बड़े बड़े पेड़ों के आसपास उसी पेड़ के ऊपर अपनी जगह बना लेती है, उसी पेड़ों के टहनियों के ऊपर रहने लग जाती है, वो पूरे में फैल जाती है, ठीक है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, एंड सिंस इट डिराइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अच्छा, तो देख लीजिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मोटा सा पेड़ है और इसके ऊपर ये देखिए बेल छोटी छोटी सी लगी हुई है, बहुत सारी बेल फैल गई है। तो जो प्लांट जिस पे बेल लगी है उसे हम बोलते हैं होस्ट, है ना। और बेल क्या है, पैरासाइट। बेल यानी कि कस्क्यूटा क्या है, पैरासाइट है। कस्क्यूटा यानी अमर बेल यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का, ठीक है। एक तरीके की पैरासाइट है, किसी और का खाना छीन रही है। ये जो बड़ा मोटा वाला प्लांट है खाना बना रहा है, इसको ये अमरबेल ले रही है, चालाक है बहुत, है ना। तो आर वी एंड अदर प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट? यू वुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद द टीचर। तो बोल रहे हैं क्या हम लोग भी ऐसे करते हैं? देखिए ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई एनिमल्स ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपके सर में पड़े हुए जुएं, लाइस, है ना, लाइस होते हैं ना जुएं, वो आपका खून पीते रहते हैं। हमें कुछ हेल्प नहीं कर रहे वो, लेकिन वो हमारा खून पीते हैं। यानी हमारा जो खाना बनाए हुए, बॉडी में जो खाना बन रहा है, जिसकी हेल्प से हमारा ब्लड बन रहा है, वो फालतू में हमारा ब्लड चूसते रहते हैं। तो एनिमल्स में एक लाइस भी एग्जाम्पल है जो ह्यूमंस के ऊपर रहता है ना। चलिए, पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर पैरासाइट। बिल्कुल ये पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। बेड बग्स भी, खटमल, है ना, मॉस्किटोज, मच्छर, ये सब हमारे खून के ऊपर सर्वाइव करना चाह रहे हैं, हमारा खून चूसना चाहते हैं, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पैरासाइट का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। Have you seen or heard of plant that can eat animals? There are a few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some other color. Look at the plant in figure 1.6. देख लेते हैं अभी। The picture like or jug like structure is modified part of tea. अच्छा, एक और एग्जाम्पल उन्होंने प्लांट का दिया है जो अमरबेल से डिफरेंट है ना, बिल्कुल अमरबेल से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है इसमें डिफरेंस, देख लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर प्लांट का एक उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। जब भी कोई मॉस्किटो
मान लीजिए कोई भी मॉस्किटो आया, ये लग नहीं रहा है बेटा मॉस्किटो जैसा, मान लीजिए मॉस्किटो जैसा कोई मक्खी, मच्छर, भंवरा आया और मान लीजिए इधर कहीं बैठ गया, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें स्लिप हो जाता है नीचे, यहाँ तक भरा होता है लिक्विड, बहुत एसिडिक लिक्विड होता है। जैसे ही कीड़ा इसमें गिरता है तो कीड़े का इसमें जूस बन जाता है एकदम बेटा, ठीक है। ऐसे प्लांट्स क्लोरोफिल नहीं होती है इनमें, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है ना। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही कीड़ों को इसमें ट्रैप करते हैं। सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, कीड़े जानबूझ के, कीड़े खुश हो जाते हैं, वाह कितना अच्छा फ्लावर है, इसको हम, इसका नेक्टर हम सक करेंगे, मतलब इसका जूस हम लेंगे, उससे पहले वो खुद ही जूस बन जाते हैं उसमें समझ में आया बच्चों। तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओहो, देखिए लिखा है, व्हेन अ इंसेक्ट लैंड इन अ पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट्स encircled in the hair, the lid closes and insects are trapped, the insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher and its nutrition are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous. ओहो, इसमें तो पैरासाइट है, वो कुछ कर नहीं रहा है, मार नहीं रहा उसको, वो ऐसे ही उसका न्यूट्रिशन ले रहा है। लेकिन पिक्चर प्लांट तो बहुत ही आगे वाला है, ये क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट को इसमें डुबा के मार रहा है और फिर उसके बाद इसका जो जूस निकल रहा है वो पूरा एब्जॉर्ब कर ला रहा है। तो इसको क्लोरोफिल की क्या ज़रूरत ही नहीं है, उसे सारा न्यूट्रिशन इन जानवरों से मिल रहा है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से। ओके स्टूडेंट्स, तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrition from the soil in which they grow? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाला जो सेक्शन है उसको पढ़ेंगे, है ना। और मुझे यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। पार्ट 2 भी आपको समझ में आया है। पार्ट 3 लेकर मैं कल फिर आऊँगी। आप प्लीज़ दोनों ही वीडियोस को अच्छे प्रॉपरली टाइम देकर देखें ताकि आप चैप्टर को समझ पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, बेल आइकन को दबाइए। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, बाय बाय, ओके बाय बाय।